जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, मध्य प्रदेश की संस्कृति में, मध्य प्रदेश के कल्चर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेलों का है। ये मेले हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मेलों की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि वो हौच पौच हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और छात्रों से गलतियाँ हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों से बचने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम अपनी ट्रिक और कहते हैं कहानियों के माध्यम से आपको मेलों की श्रृंखला लेके आए हैं। मेलों की श्रृंखला लेके आए हैं और मेलों में हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, मेलों में बात करेंगे हम शुरुआत से मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिला मुरैना। ध्यान रखना, मुरैना ज़िले की बात करेंगे। मुरैना ज़िले की बात जहाँ लगता है नागा जी का मेला। ध्यान रखना, नागा जी का मेला लगता है मुरैना में। और वैसे भी हम बोलते हैं कि मोर क्या खाता है, तो मोर खाता है नाग। मोर खाता है नाग, इसलिए नागा जी का मेला लगेगा मुरैना में। पोरशा मुरैना में नागा जी का मेला लगता है। मोर हमेशा नाग खाता है। ध्यान रखना, मोर हमेशा नाग खाता है और नागा जी का मेला लगेगा मुरैना में। हम उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर आते जाएंगे और मेलों की कहानी को थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ते जाएंगे। जैसे मोर हमेशा क्या खाता है, नाग, इसलिए नागा जी का मेला मुरैना। फिर आ जाते हैं हम दतिया पर। मध्य प्रदेश का एक जिला दतिया जो माँ पीताम्बरा के लिए फेमस है और जिसे हम माँ पीताम्बरा का शहर कहते हैं, माँ पीताम्बरा की सिटी जिसे कहते हैं। जिन माँ पीताम्बरा का रंग, जिनकी साड़ी का रंग पीला है, ध्यान रखना, पीले रंग की माँ पीताम्बरा, और पीले रंग का होता है सोना, और सोना एक रतन होता है। तो ध्यान रखना, सोनागिर का मेला और रतनगढ़ की माता का मेला भी दतिया में ही लगेगा। ध्यान रखना, दतिया जो माँ पीताम्बरा का शहर है, पीताम्बरा का रंग होता है पीला। वैसे भी पीताम्बर को पीला रंग ही बोला जाता है। पीताम्बर वैसे भगवान कृष्ण को उनके पीले वस्त्रों के लिए बोला जाता है, लेकिन दतिया जो माँ पीताम्बरा के कारण फेमस है, उनकी साड़ी का रंग भी आप देखना हमेशा पीला रहता है। और पीले रंग का सोना, तो सोनागिर का मेला दतिया, और सोना रतन है तो रतनगढ़ की माता का मेला भी दतिया, और साथ में वहाँ इंदरगढ़ की माता का मेला भी लगता है। तो दतिया में कहते हैं कि सोनागिर का, जो कि जैन तीर्थ क्षेत्र है, सोनागिर का मेला, फिर रतनगढ़ की माता का मेला और इंदरगढ़ का मेला। अब दतिया से हम ग्वालियर की तरफ आते हैं और ग्वालियर का एक ट्रेड फेयर, व्यापारिक मेला तो पूरे भारत में फेमस है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। इसके अलावा रामलीला का मेला भी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में दो मेले, रामलीला का मेला और कहते हैं व्यापारिक मेला। अब ग्वालियर संभाग के ही कहते हैं, ग्वालियर संभाग के ही अशोकनगर में हम जाते हैं। ग्वालियर संभाग के ही अशोकनगर में जब हम जाते हैं, सम्राट अशोक के नाम पर जो शहर है, उस अशोकनगर में चंदेरी है और चंदेरी में जागेश्वरी माँ का मंदिर है और वहाँ जागेश्वरी माँ का मेला लगता है। तो चंदेरी में जागेश्वरी माँ का मेला, और कहते हैं आपके करीला माता का मेला भी अशोकनगर में ही लगता है। तो अशोकनगर, चंदेरी में जागेश्वरी माँ का मेला, और करीला में कहते हैं अशोकनगर में ही करीला माता का मेला। ध्यान रखना, आपके शिवपुरी को हमने यहाँ मिस किया है। शिवपुरी में पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का उर्स। तो ध्यान रखना, शिव को कहते हैं, पीर को हम शिवपुरी में स्थापित करा देंगे। पीर बोले स्थापित होगा शिवपुरी में। वैसे शिवपुरी में भगवान शिव ही होंगे, लेकिन जब हम पीर की स्थापना शिवपुरी में कराएंगे तो पीर बुधान का मेला मिलेगा शिवपुरी में। हालांकि हमने उसको यहाँ लिखा नहीं, लेकिन याद रखेंगे कि शिवपुरी में होगा पीर बुधान का मेला। अशोकनगर में होगा कहते हैं आपके माँ जागेश्वरी का मेला चंदेरी में, और करीला माता का मेला अशोकनगर में। फिर आगे बढ़ते हैं गुना में। तो यहाँ गुना में हमने लिखा है तेजाजी और हीरा भूमिया का मेला। इसको याद करेंगे कि कितने गुना तेज,
तुम कितने गुना तेज हो, तो तेजा जी का मेला गुना में, कितने गुना तेज, तेजा जी का मेला गुना में। और भले हीरे की भूमि नहीं है गुना, लेकिन हीरा भूमिया का मेला भी लगेगा गुना में। ये ग्वालियर संभाग के मेले हमने देखे जिनमें गुना भी आया, अशोकनगर भी आया, ध्यान रखना दतिया भी आया और ग्वालियर भी आया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सागर संभाग में जाएंगे, और सागर संभाग में जब हम जाएंगे तो हमें टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, छतरपुर मिलेंगे। और निवाड़ी में हरदौल की मनौती, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी, जहां हरदौल की मनौती का मेला लगता है। तो हमने उसको याद किया, हर दिल की मन्नत कहाँ पूरी होगी, निवाड़ी में। हर दिल की मन्नत कहाँ पूरी होगी, निवाड़ी में। अगर आपको अपने दिल की मन्नत पूरी करना है तो कहाँ जाओ, हमारे निवाड़ी में आप जाओ। हरदौल की मनौती कहाँ पर, आपके निवाड़ी में। वो निवाड़ी जो टीकमगढ़ से टूटकर जिला बना था, जिसमें ओरछा है, पृथ्वीपुर है और निवाड़ी है, वहाँ है हरदौल की मनौती। तो हरदौल की या हर दिल की मन्नत कहाँ पूरी होती है, निवाड़ी में। ध्यान रखना, बुंदेलखंड की धमक, धामोनी का उर्स सागर में है। बुंदेलखंड की धमक, बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर में है, तो धामोनी का उर्स आपके सागर में मिलेगा। बुंदेलखंड की धमक सागर में, धामोनी उर्स। पन्ना में बलदेव जी और सरस समैया का मेला मिलेगा। पन्ना में बलदेव जी और सरस समैया का मेला मिलेगा। अब आ जाते हैं हम छतरपुर में। ध्यान रखना, छतरपुर में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है कि जब जल की बारिश होती है तो छाते की ज़रूरत पड़ती है, और जब छतरपुर होता है तो वहाँ जल बिहारी का मेला आता है। तो जहाँ जल होगा वहाँ छाता होगा, जहाँ जल की बारिश होगी तो वहाँ छाते की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल बिहारी का मेला, जहाँ माँ अन्नपूर्णा देवी का मेला लगेगा छतरपुर में। ये MPPSC में पूछा जा चुका है। जल के साथ छाता, जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगेगा। हालांकि हम टीकमगढ़ को भूलेंगे नहीं। टीकमगढ़ के पास भी भगवान शिव का एक चर्चित मंदिर है कुंडेश्वर, और कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगेगा, टीकमगढ़ में। ध्यान रखना, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगेगा, ध्यान रखेंगे। अब हम रीवा संभाग में जाएंगे, और रीवा संभाग में सबसे पहले महामृत्युंजय का मेला, रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगेगा। और आप आगे जाएंगे तो सतना में, रीवा से लगा हुआ सतना, जहां मैहर में कहते हैं शारदा माँ का मंदिर है, और वहां लगता है शारदा माँ का मेला। ध्यान रखना, शारदा का माँ का मेला सतना मैहर में लगेगा। और वहीं चित्रकूट में, क्योंकि सतना जिले में ही आता है मैहर, जहाँ मैहर में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है शारदा माँ, तो शारदा माँ का मेला मैहर सतना में। और चित्रकूट में लगेगा गधों का मेला। मध्य प्रदेश का एथेंटिक सबसे बड़ा गधों का मेला चित्रकूट में दीपावली के कुछ समय बाद लगता है। हालांकि गधों के मेले को ढूंढने पर आपको उज्जैन भी मिल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश का विश्वसनीय गधों का मेला, जहां गधों के नाम हीरो लोगों के नाम पर होते हैं, गधों के नाम उनकी कद काठी के नाम पर हीरो के नाम होते हैं, सलमान भी होते हैं, बाहुबली भी होते हैं, और बड़े बड़े कहते हैं हीरो के नाम उन गधों को दिए जाते हैं। तो गधों का मेला सतना चित्रकूट में, शारदा माँ का मेला मैहर सतना में लगेगा। अब सीधी जहाँ चांदा देवी का मेला है, जिसको हम याद कराएंगे चांदी की सीधी चम्मच। जैसे हमने कहा था कि जब जल बरसेगा, बारिश होगी तो छाते की जरूरत पड़ेगी, तब हम सीधी जाएंगे तो चांदी की सीधी चम्मच से याद करेंगे। चांदी की टेढ़ी चम्मच नहीं, चांदी की सीधी चम्मच, अर्थात चांदा देवी का मेला सीधी। तो ये खत्म हो जाएगा हमारा, कहते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग की कहानी भी हमारी यहाँ लगभग खत्म
होगी। अब हम जबलपुर संभाग में जाएंगे और जबलपुर संभाग में हम सबसे पहले नरसिंहपुर के नर्मदा घाट, जिसे बरमान घाट कहते हैं, नरसिंहपुर गाडरवारा में बरमान घाट का मेला लगेगा। सिवनी में माघ मोघेरा मेला लगेगा, लेकिन हम सिवनी में माघ मोघेरा मेला को ऐसे याद कराएंगे कि माघ मोघेरा में बाघ भौंकेगा। बाघ भौंकेगा, वैसे तो बाघ नहीं भौंकता, कुत्ता भौंकता है, लेकिन हमें याद कराना है आपको। तो सिवनी पेंच में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी में है, वहाँ बाघ भी भौंकेगा। तो माघ मोघेरा, बाघ भौंकेगा, माघ मोघेरा, माघ मोघेरा सिवनी में लगेगा। माघ मोघेरा का मेला सिवनी में लगेगा, बरमान घाट का मेला नरसिंहपुर में लगेगा। अब हम आ जाते हैं छिंदवाड़ा में, जहां कमलनाथ के छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ के छिंदवाड़ा क्षेत्र में दो बड़े मेले लगेंगे। एक तो गोटमार मेला जो पाडुना में लगेगा, एक परंपरा है जिसमें गोटमार मेला पाडुना में लगेगा, और मेघनाथ का मेला, मेघनाथ जो कि कोरकू जनजाति के देवता हैं, मेघनाथ जो कि कोरकू जनजाति के आपके देवता हैं, उनका मेला लगता है छिंदवाड़ा में। तो ध्यान रखना, कमलनाथ की गोट, गोट बोले तो पार्टी, कमलनाथ की गोट और कमलनाथ और मेघनाथ, कमलनाथ और मेघनाथ छिंदवाड़ा में, ध्यान रखना। और कमलनाथ की गोट कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में गोटमार मेला और छिंदवाड़ा में आपका कहते हैं मेघनाथ का मेला, जो मेघनाथ रावण के बेटे को बोला जाता है, जिसने इंद्र को जीता था, जिसलिए उसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। जिस मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति लगाई थी, उस मेघनाथ को कोरकू जनजाति का देवता माना जाता है, और छिंदवाड़ा में लगता है उनका मेला। कुछ स्रोत बैतूल में भी मेघनाथ के मेले का उल्लेख करते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके, कहते हैं आपके नर्मदापुरम संभाग में, और नर्मदापुरम संभाग में आपको हरदा में सोडलपुर में मिलेगा कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में, ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। एमपी के पीएससी से लेकर वनडे एग्जाम में अब मेलों का पूछा जाना शुरू हो चुका है, और आगे के एग्जाम में भी ये छोटे छोटे से मेले पूछे जाएंगे, जैसे कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा। अब आ जाते हैं हम, ध्यान रखना, इंदौर संभाग में, और इंदौर संभाग में खंडवा और खरगोन मेलों के लिए बहुत चर्चित हैं। धार झाहुआ अलीराजपुर, धार झाहुआ अलीराजपुर, जिनमें अलीराजपुर और झाहुआ भीलों की भंगोरिया हाट के लिए बहुत चर्चित है, जो होली के समय उनका त्रिणय पर्व होता है। इस समय भी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी सामान्य जानकारी होती है, तो भंगोरिया हाट वैसे एग्जाम में सामान्यतः नहीं पूछा जाता, लेकिन खंडवा जो सिंगा जी की कर्मस्थली है, तो खंडवा में पिपलिया में लगता है सिंगा जी का मेला, जिन सिंगा जी को निमाड़ का कबीर कहते हैं, उनका मेला लगता है खंडवा में। ध्यान रखना, सिंगा जी का मेला लगेगा खंडवा में। और कहते हैं पिपलिया खुर्द जो खरगोन में है, पिपलिया खुर्द खरगोन में, वहाँ लगेगा कालू जी का मेला। खरगोन को नवग्रह की सिटी कहते हैं, नवग्रह का शहर कहते हैं, इसलिए नवग्रह मेला भी लगेगा कहाँ? खरगोन में। और खरगोन के सनावद में ही लगेगा शहीद मेला। खरगोन में नवग्रह का मेला और शहीद मेला और कालू जी का मेला लगेगा खरगोन। ध्यान रखना, खरगोन में। हालांकि शहीद मंदिर आपको मुरैना में मिलेगा, लेकिन शहीद मेला लगेगा कहाँ? खरगोन में। नवग्रह का मेला खरगोन में, शहीद मेला खरगोन में, और कालू जी का मेला भी खरगोन में। ध्यान रखना, कालू जी का मेला भी लगेगा खरगोन में। भंगोरिया हाट होगी आपके अलीराजपुर और झाहुआ में। अब हम त्रिवेणी के मेले पे आएंगे, जो रतलाम में लगता है। उज्जैन संभाग में हम प्रवेश करेंगे, और उज्जैन संभाग में वैसे भी उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मेले अगर कहीं लगते हैं तो वो उज्जैन में लगते हैं, और उज्जैन में गधे के मेले का उल्लेख भी। सिंहस्थ कुंभ तो है ही,
कि भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है, उनमें से उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जो अभी 2016 में हुआ था और अब आगामी 2028 में उसका आयोजन होगा। उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले होते हैं। उज्जैन के ही संभाग के रतलाम में कहते हैं त्रिवेणी का मेला होगा। जिस रतलाम में रतलामी सेब हैं, जिस रतलाम में अंगूर शोध संस्थान अंगूर का रस है, वहाँ मैं, आप, हम, तुम मिल के त्रिवेणी बनाएंगे और त्रिवेणी के मेले का आयोजन करेंगे। ध्यान रखना, हमें आपको याद कराना है। ऐसे किसी आयोजन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रतलामी सेब, अंगूर का रस और त्रिवेणी बनेगी तो त्रिवेणी का मेला लगेगा रतलाम में। ध्यान रखना, आपके कहते हैं सिहाबुद्दीन औलिया का उर्स, सिहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगेगा नीमच में। तो नीम हकीम, औलिया नीम हकीम है, औलिया नीम हकीम है, तो औलिया का उर्स लगेगा नीमच में। ध्यान रखना, औलिया नीम हकीम है तो औलिया का उर्स लगेगा नीमच में। तो देखना, उज्जैन संभाग में हमने देखा त्रिवेणी का मेला रतलाम में लगेगा, औलिया का उर्स नीमच में लगेगा, सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगेंगे और सिंहस्थ कुंभ भी लगेगा। कहाँ? उज्जैन में। अब भोपाल संभाग में हम बात कर लें तो भोपाल संभाग उज्जैन संभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण शाजापुर में लगने वाला बाबा गरीबनाथ का मेला तो हम भूल ही गए। कैसे भूलेंगे? क्योंकि शाहजहां यहाँ आए थे, शाहजहां यहाँ रुके थे और शाहजहां के नाम पर इस जिले का नाम शाहजहांपुर था, जिसको अब शाजापुर कहते हैं। और शाहजहां ने अपने वास्तु में, अपने स्थापत्य में, अपने ताजमहल में, अपनी कहते हैं जामा मस्जिद में इतना पैसा खर्च किया कि वो बाबा हो गए, गरीब हो गए। और बाबा गरीबनाथ का मेला किसको दे गए? शाजापुर को। तो बाबा गरीबनाथ का मेला शाहजहां के कारण लगता है शाजापुर में। ध्यान रखना, शाजापुर में लगेगा, शाहजहां के शहर में लगेगा बाबा गरीबनाथ का मेला, क्योंकि पैसा बहुत खर्च कर दिया किसमें? स्थापत्य में, ताजमहल में और दूसरी चीज़ों में, इसलिए बाबा गरीब हो गए और बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में। अब भोपाल संभाग का एक मेला सीहोर में सलकनपुर का मेला, सीहोर में सलकनपुर का मेला लगेगा आपके सीहोर में। ध्यान रखना, सामान्य है सलकनपुर और सीहोर, साफ और सलकनपुर और साफ और सीहोर हमारे। इसी तरीके से अगर आप बार बार मेले देखेंगे, जब जल बरसेगा तो छाते की जरूरत पड़ेगी, चांदी की सीधी चम्मच होगी, बुंदेलखंड की धमक धामोनी उर्स के रूप में सागर में होगी। शाहजहां के ज़्यादा खर्च करने से गरीबी आएगी। बाबा गरीबनाथ का मेला कहते हैं आपके, बाबा गरीबनाथ का मेला आपके शाजापुर में होगा। हर दिल की मन्नत निवाड़ी में पूरी होगी, नाग को हमेशा मोर खाएगा, कितने गुना तेज आप चलोगे। ध्यान रखना, अगर ऐसे पढ़ोगे, कहते हैं वैसे तो कुत्ता भौंकता है लेकिन हम बाघ को भी भौंकाएंगे। माघ मोगेरा सिवनी में, कमलनाथ और कहते हैं मेघनाथ, कमलनाथ और मेघनाथ छिंदवाड़ा में, ऐसे बार बार अगर हम देखेंगे और सुनेंगे तो शायद मध्य प्रदेश के मेलों से आने वाला प्रश्न हमारा गलत ना हो। ऐसी ही जटिल समस्याओं को हम सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।